आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर नंबर 2 में यहाँ परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर एज यूजुअल जैसे सारे वीडियोज होते हैं हम लोग पूरा थ्योरी कवर अप करेंगे, बुक के एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे, प्लस PYQ कवर अप करेंगे लेटेस्ट 2026 तक के PYQ। चलिए देखिए हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म या जिसे हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करें, ये रहा एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं यहाँ ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस मतलब यहाँ से जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो P है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तब इस लाइन का इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा इस लाइन का इक्वेशन, ना कि इस लाइन का, इसका नहीं, इस लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर्म में वो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म आ गया। चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ अल्फा इक्वल टू 135 डिग्री, डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू दी हुई है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल टू √2 फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है देखेंगे हम। तो गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री और गिवन है p इक्वल टू √2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। डाल दीजिए सारे वैल्यूज। सो दिस इंप्लाइज x cos 135 डिग्री प्लस y sin 135 डिग्री इज इक्वल टू √2। cos 135 और sin 135 को निकालते हैं हम लोग। तो दिस इंप्लाइज x cos 135 को लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और sin 135 को हम लिख सकते हैं sin 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू √2। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कि आपका sin 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है आपका sin थीटा, दिस इज इक्वल टू sin थीटा, एंड cos 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है आपका माइनस cos थीटा। डाल देंगे हम लोग ये वैल्यूज। सो दिस इंप्लाइज x माइनस cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। अब cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू उठा के डालिए। तो दिस इंप्लाइज x इंटू माइनस 1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 इज इक्वल टू √2। दोनों तरफ अब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इधर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका इधर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब इस केस में यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो क्या आएगा आपका, देखिए आएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, √2 इंटू √2 इज 2। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो x माइनस वाई, ठीक है, सबको एक तरफ हम लोग ले लेते हैं ना, यहाँ पर x के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो इसको कैसे सही करना है देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें आप फिर से माइनस साइन लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू -2। सो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर का कोड था OSS और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन क्या है, द perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 6. Find the equation of the line.
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है बहुत घुमा के दिया है, 2 नंबर का है तो भैया घुमा के तो देगा ही। हाँ, तो ये हमारा ऐसा हमने एक्स वाई एक्सेस बना लिया। अब क्या है कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है क्या कि जो परपेंडिकुलर है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू अ लाइन मीट इट्स एट पॉइंट -2,6। ये जो है यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो है -2,6 पे मीट करता है। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का जो इक्वेशन है, ये एल का इक्वेशन बताइए क्या होगा, और कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इस P को फाइंड करेंगे, है ना, इस P को फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज P? तो यहाँ देखिए ये है ओरिजिन और ये है पॉइंट। तो P क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस है ना। तो P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इज इक्वल टू √-2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू √4 + 36, तो ये आ गया √ आपका 40, तो ये आ गया 2√10। परपेंडिकुलर का लेंथ हमको मिल गया। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अब ये एंगल रहेगा तभी तो इक्वेशन लिख पाएंगे। एंगल तो दिया नहीं है, तो फिर इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर P है ना, ये भी एक लाइन है। तो इस लाइन का, ये लाइन इससे कितना डिग्री है, मतलब ये जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन, इस OP लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, या फिर बोल लीजिए इस OA लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ OA, ये इसको अगर हम मानते हैं अल्फा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा, m हो जाएगा m इक्वल टू tan अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 6 - 0 डिवाइडेड बाई -2 - 0, तो ये हो गया 6/-2, सो दिस इज इक्वल टू -3। ये आ गया हमारा tan अल्फा का वैल्यू। क्लियर है? अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन L का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? तो वो होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। अब देखिए हमारे पास यहाँ tan अल्फा है, ना तो cos अल्फा है, ना sin अल्फा, और ना ही अल्फा है। यहाँ से अल्फा भी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं। फिर कैसे इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे? P तो है हमारे पास, P तो हमने निकाल लिया 2√10। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास tan अल्फा है ना, -3, सो tan अल्फा इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 1 + tan अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 9 + 1 इक्वल टू 10। और हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर अल्फा, तो sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ गया 10। सो दिस इंप्लाइज sec अल्फा आ गया हमारे पास √10। sec क्या होता है? 1/cos, सो दिस इंप्लाइज 1/cos अल्फा इज इक्वल टू √10। तो यहाँ से हमारे पास आ गया cos अल्फा इक्वल टू 1/√10। ये आ गया हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू, है ना। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि tan अल्फा जो है हमारा निगेटिव है। tan अल्फा क्या है? निगेटिव है। तो tan अल्फा अगर हमारा निगेटिव है और tan अल्फा होता है, tan अल्फा जो होता है हमारा, सो दिस इज इक्वल टू sin अल्फा बाई cos अल्फा होता है ना। तो दोनों में से कम एक को तो निगेटिव होना पड़ेगा ना, साइन और कॉस में से दोनों में से एक को निगेटिव होना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। साइन कॉस और tan तीनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस और tan, ठीक है, तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, tan निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस और tan
तो साइन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन, कॉस और टेन, तो साइन जो है निगेटिव, कॉस पॉजिटिव और टेन निगेटिव होता है। तो जो हमारा एंगल निकल करके आएगा, ठीक है, एंगल जो निकल करके आएगा वो कहाँ निकल करके आएगा, तो एंगल जो है हमारा इस सेकंड वाले में निकल करके आएगा। अब ये फोर्थ वाले में क्यों नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि जो हम ये लेंगे अल्फा लेंगे वो पॉजिटिव एक्स से ही तो ले रहे हैं, तो वो या तो ऐसे लाइन ऐसे हो जाएगा, नहीं तो मान लीजिए कि लाइन कुछ इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो ये जो है हमको, ये हमारा टेन जो है निगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, आई क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब किस तरीके से आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो कॉस हमारा निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 10 का स्क्वायर। तो ये जो, सॉरी 1 माइनस होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, माई मिस्टेक, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बाई 10, तो ये आ गया 9 बाई 10, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 9 बाई 10, तो ये जो हो जाएगा 3 बाई रूट 10, और साइन अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, तो टेन जो है हमारा निगेटिव। क्लियर होगा, आगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, डाल दीजिए, सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस 1 बाई रूट 10 प्लस वाई इंटू 3 बाई रूट 10 इज इक्वल टू, पी की वैल्यू तो हमने निकाला ही था 2 रूट 10, ठीक। सो दिस इंप्लाइज रूट 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यहाँ भी रूट 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो होगा क्या कि ये रूट 10 ये कट जाएगा, तो आएगा क्या, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 20। थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, x माइनस 3y प्लस 20, मतलब सबको एक तरफ ले लीजिए, देखिए ऐसे नहीं समझ में आता है, दिक्कत होती है ना, तो सबको एक तरफ ले लेने का, कैसे ले लेने का, इस सबको इस तरफ कर दीजिए, सो 0 इज इक्वल टू x माइनस 3y प्लस 20, तो अब इसको अब ऑर्गेनाइज कर लीजिए, सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्लियर हो गया, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना। और क्या पूछ रहा है, इसमें कुछ पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, नहीं, निकाल दिया हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में आया है, क्वेश्चन पेपर था कोड OSS 2 नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट था, ठीक है, मतलब ये वाला करिए नहीं तो ये वाला करिए। आइए देखें, find the equation of the line which passes through the point 3, 0 and the midpoint of the line segment joining the points P 0, -2 and Q 4, 0। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि P एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 0, -2, Q एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 4, 0, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए, अरे भैया जुड़ जा, जोड़ दिया हमने। अब इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, इसको मान लीजिए R, तो मिड पॉइंट सबसे पहले हमको निकालना है, ठीक है, R को हमने x, y रख लिया, तो इस x, y R को निकालिए। तो R को जब हम निकालते हैं तो ये आता है x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2, y इज इक्वल टू -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया -1, ठीक है, -2 बाई 2 क्या आएगा, -1, तो x, y आ गया 2, -1। अब क्वेश्चन को देखिए फिर से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 0, तो एक पॉइंट है 3, 0, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस,
तो ये जो है इन दोनों का बीच जो वाला पॉइंट है, इससे इसके थ्रू पास कराइए, इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट 2 कॉमा -1, एक पॉइंट 3 कॉमा 0। निकाल देंगे हम इस लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा y - 0, उसको लेते हैं y - 0 डिवाइड बाई x - 3 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है ना, y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आइए लगा दें। तो ये हो गया -1 - 0 डिवाइड बाई 2 - 3। सो इसको एक बार देखें तो ये हो गया -1 डिवाइड बाई -1, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया y बाई x - 3 इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x - 3। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए। सो दिस इम्प्लाइज x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमें क्या करना है कि कन्वर्सन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इनटू वेरियस फॉर्म। मतलब एक फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया रहेगा, बोलेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालिए, परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालिए, वही काम करना है। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 क्वेश्चन पेपर कोड ESS में आया था, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 था इसके अंदर। द इक्वेशन x + 7y - 4 इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज। तो हमारे पास इक्वेशन है x + 7y - 4 इक्वल टू 0। हमको किस फॉर्म में लिखना है इसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लेके आना। ठीक है, कैसे लेके आएंगे देखिए। दिस इम्प्लाइज 7y इज इक्वल टू -x + 4। आप दोनों तरफ 7 से डिवाइड कीजिए। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1/7 इंटू x प्लस 4/7। आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए कहाँ पे है इसका कौन सा आंसर होगा? ये रहा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक मार्क करिए। जब लिखना है आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल का क्वेश्चन है ये। रिड्यूस द इक्वेशन x + √3y + 7 इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म। अब इस इक्वेशन को हमको परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से दिया रहे ax + by + c इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस कीजिए। तो कैसे रिड्यूस करेंगे देखिए। तो इसको क्या करेंगे ना, हम पूरे इक्वेशन को या फिर ax + by इक्वल टू c कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फॉर्म में हमको रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे? इसको करेंगे a/√a² + b² इंटू x प्लस b/√a² + b² इंटू y इज इक्वल टू c/√a² + b²। तो अब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे अगर हम x cos अल्फा से प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो वैल्यू है आपको b/a² + b², ये हो गया साइन अल्फा की वैल्यू। और ये जो है a डिवाइड बाई √a² + b², ये हो गया कॉस अल्फा की वैल्यू। बस इसी का इस्तेमाल हमको करना है। तो ये आगे x + √3y + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x, चलिए करते हैं, x + √3y + 7 इक्वल टू 0। तो इसको सही से लिखिए पहले। तो ये हो गया x + √3y इज इक्वल टू -7। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है, डिस्टेंस ये जो होता है पर p, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले जो है, सबसे पहले तो √a² + b² वाला काम करते हैं। आइए, सो यहाँ पर a हो गया, a की वैल्यू हो गई कितनी 1, b की वैल्यू हो गई √3। तो a² + b² ये हो जाएगा 1² + √3 का स्क्वायर।
तो ये हो गया 1 + 3 = 4। देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 मतलब कि 2। ठीक, आइए इसको डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ 2 से, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू -7/2। अब क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज -1/2x -√3/2y इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, तो यहाँ कॉस भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, तो कॉस और साइन दोनों का दोनों निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स कि ये जो है हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अगेन दिस इज माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? दिस इंप्लाइज माइनस कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, या फिर कह लें हम कॉस π/3। चलिए डिग्री में ही हम लोग आंसर को लेकर के आएंगे। ठीक है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो cos 60 डिग्री इंटू x और माइनस √3/2 हो गया sin 60 डिग्री इंटू y इज इक्वल टू 7/2। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, सो दिस इंप्लाइज x इंटू माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस y इंटू माइनस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ले चलिए इसको, तो दिस इंप्लाइज x इंटू कॉस माइनस कॉस थीटा को हम लिखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस 60 को हम लिखेंगे ना कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो गया 240 डिग्री प्लस y साइन, ठीक है, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री 240 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 7/2। तो ये आ गया हमारा किस फॉर्म में? परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको रेड्यूस करना है। अब कई बार क्या होता है कि जब बुक में आंसर देखेंगे तो वो रेडियन में दिया रहता है, तो कन्वर्ट कर देते हैं, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। कैसे होगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 240। ठीक है, 240 रेडियन। तो अब आप इसमें कैसे करेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास, ये कट गया, आप 60 से काटिए, 3 बार में 60 से काटेंगे 4 बार में, तो ये आ गया हमारे पास 4π/3। ठीक है, तो ये आ गया, दिस इंप्लाइज x इंटू कॉस 4π/3 प्लस y इंटू साइन 4π/3 इज इक्वल टू 7/2। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आपका ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आया था अप्रैल 2026, क्वेश्चन पेपर कोड एसएस में, और क्वेश्चन नंबर 37 है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ 2 मार्क्स लिख देता हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्या? reduce the equation x cos alpha plus y sin alpha equal to p to the intercept form of the equation। तो इसको intercept form में convert करना है। intercept form क्या होता है? ये होता है x/a plus y/b equal to 1। ये हुआ, तो आइए हमारे पास है x cos alpha plus y sin alpha equal to p, तो डिवाइड कीजिए दोनों तरफ p से, p, तो ये हो गया हमारे पास x
अब इसको थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा x बाई पी बाई कॉस अल्फा प्लस y बाई पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। आ गया, यही आंसर है। ये आपका इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। क्लियर? चल नेक्स्ट है क्वेश्चन, एग्जांपल है ये। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन अंडर रूट 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है अभी, हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास √3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है वो चीज है, वो हमें एक तो ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, और ये एंगल अल्फा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्लो ये वाले परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। आइए कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर है इक्वेशन √3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगेन आपको यहाँ a की वैल्यू आ गई √3, b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -1। बाकी का काम हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल तो इतना आ गया हमारे पास। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो 3 + 1 = 4 आ गया। देन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा √4। सो दिस इज 2 आ गया। क्लियर? अब आइए, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो, सो √3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगा और √3/2x माइनस 1/2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो हमारा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा परपेंडिकुलर फॉर्म में लाने के लिए इक्वल टू p, हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। आइए इधर लेके आए। सो दिस इंप्लाइज और √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू -1। अब देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज x इंटू माइनस √3/2, ये हो जाएगा प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को इससे अगर हम कंपेयर करें तो हम पाते क्या है कि cos अल्फा की वैल्यू -√3/2, ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है। मतलब ये जो है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, जहां cos निगेटिव है साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड वाले में है। आइए, सो सेकंड में क्या होता है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। क्लियर? सो यहां पे आएगा -√3/2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 60 डिग्री, मतलब π/3 लिख सकते हैं, cos 60 सॉरी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। और अब यहां पर इसको इसके साथ पेयर कीजिए, तो हम इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू cos 180 डिग्री को लिखते हैं हम पाई माइनस π/6, तो ये आ गया cos 5π/6। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 5π/6। अब देखें पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये ऑल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो P पूछ रहा है, तो P तो यहाँ निकल के आ गया 1, ठीक है। जब हम लोग इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1,
और जो अल्फा की वैल्यू है वो निकल के आ गई इंक्लिनेशन 5 पाई बाई 6, ठीक है। Therefore perpendicular distance P is equal to 1 and alpha is equal to 5 pi by 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। Find the equation of a line which passes through the point 3, 1 and bisects the portion of the line 3x plus 4y equal to 12 intercepted between coordinate axis। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, कौन सी, ये जो लाइन है ये वाली 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 की लाइन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब ये जो है ये इंटरसेप्ट हो गया, इसका ये इंटरसेप्ट है। अब ये जो लाइन है यहाँ पर बीचों बीच इसका मिड पॉइंट लीजिए, है ना। बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ ये कटा हुआ है ना यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट लेना है और इससे इस पॉइंट से, ठीक है, जैसे इसका मिड पॉइंट क्या आएगा वो मान लीजिए x, y आया, ठीक है, और एक पॉइंट लेना है 3, 1, इन एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा मिड पॉइंट, ध्यान दीजिए, ठीक है। तब तक फिलहाल को उसको छोड़ के रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, b, डाल दीजिए वैल्यू, तो b की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए कैसे निकल के आएगा, 3 इंटू 0 प्लस b इंटू प्लस 4b इक्वल टू 12। So this implies 4b equal to 12. So this implies b equal to 3. तो ये आ गया 0, 3, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है ये है a, 0, कैसे निकलेगा, डाल दीजिए, ये a, 0 इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, डाल दीजिए। सो 3a प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। सो दिस इम्प्लाइज 3a इक्वल टू 12, सो a इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, ये हो गया 4, 0। आगे अब हमारे पास दो पॉइंट है 0, 3 एंड 4, 0, इसका मिड पॉइंट निकालना है। कितना आसान है, आराम से निकाल लेंगे मिड पॉइंट। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 4/2 मतलब 2, 3/2। अब हमको एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन बनाना है जो 2, 3/2 मतलब यहाँ से यहाँ को कनेक्ट करे, 3, 1 को कनेक्ट करे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 2, 3/2 और दूसरा है 3, 1, यही है ना। हाँ, अब इन दोनों से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमें, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस पे एक मान लीजिए पॉइंट x, y, ठीक है। कैसे निकलता है देखिए, पहले भी हमने देख रखा है। तो y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला को लगाया हमने। सो दिस इम्प्लाइज y माइनस 1, अच्छा पहले इसको यहीं पर सॉल्व कर लो ना, 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 और यहाँ हो गया -1, सो -1/2 यहाँ आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 3। सो दिस इम्प्लाइज 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 3। सबको, इस सभी को एक तरफ लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रूव दैट द लाइन थ्रू 8, 7 एंड 6, 9 कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कह रहा है कि ये जो लाइन है इसका जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होगा वो इक्वल होगा, प्रूफ करना है, ठीक है।
तो जैसे कि इस तरह का x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1 इस टाइप का आएगा, दोनों का इंटरसेप्ट बराबर हो। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 6 माइनस 8, ये हो गया 2 बाई माइनस 2, ये आ गया माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8। सो दिस इम्प्लाइज y minus 7 is equal to minus x plus 8. So this implies ये हो गया x plus y is equal to 15, ठीक है, x y को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ये देखिए, ये जो है इस x को इधर लेके आएंगे तो x प्लस वाई, इस माइनस 7 को इधर लेके गए तो 8 प्लस 7 15 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या है, हमको इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो डिवाइड कर देंगे 15 से दोनों तरफ, तो x बाई 15 प्लस वाई बाई 15 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी से कंपेयर कीजिए इक्वल टू 1 से, तो हम पाएंगे क्या कि a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 15। अब दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू b, बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग -5,1 एंड 1,-3 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 3,4 एंड 7,8। ठीक, तो अभी हमारे पास एक ये लाइन बनाना है इस दोनों पॉइंट से। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि ये जो लाइन है, इस दोनों से अगर हम लाइन बनाते हैं तो जैसे ये देखिए, ये हो गया -5,1 और ये हो गया हमारा 1,-3। अब इसको ज्वाइन करके एक लाइन बनाइए, ज्वाइन किया हमने, एक लाइन बना दी है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि एक पॉइंट है हमारे पास 3,4 और दूसरा है 7,8। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने बनाई, ये इसको कट कर रहा है, कट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो रेशियो होगा, ये जो k:1 रेशियो होगा, वो रेशियो कितना है। ठीक है, k की वैल्यू कितनी है, यही हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो देखिए कि ये जो हमने क्या करना है कि ये लाइन और इस लाइन का हमको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो अगर एक बार ये पॉइंट निकल गया तो ये जो पॉइंट है, इन दोनों को लाइन सेगमेंट को, मतलब इस दोनों पॉइंट से बने हुए लाइन सेगमेंट, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, एक बार अगर हमारा ये बन के आ गया है ना, इसको हम लोग देखिए, अगर एक बार ये बन करके आ गया तो फिर हमें क्या करना है, हमें तो बस यही निकालना है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो आ गया था यहाँ पर, अगर इसकी वैल्यू निकल के आ गई r(x,y), इसकी वैल्यू निकल के आ गई तो हमें बस k:1 का पता लगाना है। तो पहले सबसे पहले इसको निकालते हैं हम, ये कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइन के इक्वेशन को बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे ताकि हमको ये पॉइंट मिल के आए। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, क्या हो जाएगा वो, ये हो जाएगा y-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू -3 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5। तो ये हो गया -4/6। सो दिस इम्प्लाइज, अब इसको काट देंगे तो 2/3, -2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहां से आ गया ये 3y - 3 इज इक्वल टू -2x - 10। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7। ठीक है, इस -2x को इधर लाएंगे तो +2x, इस -3 को इधर ले जाएंगे तो +3, तो -10 + 3 -7।
क्लियर, एक इक्वेशन तो ये मिल गया। नेक्स्ट जो है अब इसको, इसका वाला इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1, नहीं ये तो हमने निकाला ही, अभी तो हमने यही निकाला ना, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, इसको निकालेंगे। चलिए, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई y माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3। तो ये हो गया 4/4 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इम्प्लाइज y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, ये हो गया हमारे पास, इसको एक तरफ लेके आइए x वाले को, तो ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाइए तो 1 हो जाएगा, -3 प्लस 4, ठीक है, -3 प्लस 4 इक्वल टू 1। तब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाने वाला है, ठीक है, इंटरसेक्शन मिल जाएगा, कितने पे कट होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू -7। एक इक्वेशन है हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 1, मतलब हम कहें कि -x प्लस वाई इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कीजिए इस, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 प्लस 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, 1 प्लस 3 को ऐड करते हैं तो ये जो है हमारा कट जाएगा, 2x माइनस 2x कट जाएगा, 3y प्लस 2y, ये हो गया 5y इज इक्वल टू -7 प्लस 2 तो -5, तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू -5। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -1। अब इस y इज इक्वल टू -1 की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दीजिए, तो -x -1 इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ठीक है, -x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो x इज इक्वल टू -2। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये जो है इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये जो है, ये जो कह रहे थे ना, ये r(x,y), ये हो गया 2, -1, x की वैल्यू -2, -1 आ गया, -2, -1, ये हमारे पास आ गया, और -2, x की वैल्यू, हाँ, -2, -1 आ गया हमारे पास। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें 3, 4 से 7, 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि अब रेशियो का पता लगा देना है ना, रेशियो का पता लगा देना है। तो रेशियो का पता लगाने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें ये है हमारे पास k:1 रेशियो में, तो अब हम कैसे करते हैं कि x इज इक्वल टू k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई -2, तो -2 इज इक्वल टू k इंटू 3k प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 मतलब 1 इंटू 7, तो 7 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, बस अब k का वैल्यू निकालना। सो दिस इंप्लाइज -2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 1 प्लस 7। सो दिस इंप्लाइज -2k -2 इज इक्वल टू 3k प्लस 7, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज -2k -3k इज इक्वल टू 7 प्लस 2। सो दिस इंप्लाइज, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, सो अब आइए यहाँ आ गया -5k इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 9/5।
ठीक है, -9/5 मीन्स रेशियो जो होगा हमारा 9:5 एक्सटर्नली होगा, माइनस साइन है ना तो एक्सटर्नली होगा। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, 9:5 एक्सटर्नली। चलिए, डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। तो एक हमारे पास एक लाइन है, एक ये लाइन है ऐसा, ठीक है। तो इस लाइन से इस ये पॉइंट से एक पॉइंट दिया हुआ है x, y, ठीक है, और एक ये लाइन है हमारे, सॉरी एक ये लाइन है। तो इस पॉइंट से ये इस लाइन का इक्वेशन भी लिख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा ax, ये पॉइंट को आप रख लीजिए x1, y1, ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस d, ये जो डिस्टेंस d हो जाएगा, d इज इक्वल टू मॉड के अंदर लेंगे हम। देखिए ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, ये लाइन का इक्वेशन है, इसमें हम ये पॉइंट की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यू डाल देंगे। एक एग्जांपल से समझाते हैं पहले आपको, ठीक, या एग्जांपल तो इसमें नहीं है इसका, आइए नहीं दिया है, क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए पहले समझा देते हैं, फिर एक एग्जांपल भी ले लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। अब कह रहा है कि एक पॉइंट ले लीजिए 1, 2, इस पॉइंट से यहां से इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकालिए। तो कैसे निकालना है देखिए, तो p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड में लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हो सकता है जब हम कैलकुलेट करें वैल्यू निगेटिव आएगा, तो इसलिए मॉड ले लिया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ x की जगह रखेंगे 1, y की जगह रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई नीचे में अंडर रूट, ठीक है, ये जो 2 है इसका स्क्वायर प्लस ये जो 3 है इसका स्क्वायर, इस तरीके से निकालना है। तो आइए यहाँ पर जनरल में देखें। तो अभी हमें क्या करना है, हमें लेना है पहले मॉड के अंदर, फिर ऐसा लिया हमने, सीधा सीधा इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हमें x की जगह रखना है x1, y की जगह रखना है y1, ठीक है, और एज इट इज लिख देना। तो ax1 प्लस by1 प्लस सी, और नीचे लेना है अंडर रूट a² प्लस b²। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ये होगी हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो अभी हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, अब इसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, एज इट इज ax प्लस by रहेगा। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये खाली चेंज हो जाएगी, प्लस सी की जगह प्लस के प्लस डी कुछ भी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लेते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो लिख लेते हैं इसे 2x प्लस 3y प्लस 6 की जगह हम प्लस 7 कर देते हैं, हो गया। या फिर एक और लाइन का इक्वेशन, जैसे कि ये लाइन है, इसके पैरेलल ये है, पैरेलल ये है, सब है अलग अलग, देखिए तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, खाली कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करना, ठीक है। चलिए आइए देखें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और समझते हैं और डिटेल में। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 and which is parallel to the straight line 2x plus 3y plus 6 equal to 0। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है 2x plus 3y plus 6 equal to 0। अब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस होंगी ना, लेकिन हमें वही लाइन बनाना है जो कि 1, 2 से भी पास होके। कैसे निकालेंगे, तो इसके पैरेलल जो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x plus 3y प्लस के इक्वल टू 0, केवल कांस्टेंट चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन निकल के आ गया स्ट्रेट लाइन का, जो कि इस लाइन के पैरेलल है और जो पास कर रहा है 1, 2 से। अब अगर ये 1, 2 से पास कर रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू हम 1 और y की वैल्यू 2 डाल सकते हैं। तो डाल करके k निकाल लेंगे। तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस k इक्वल टू 0।
So this implies 2 plus 6 plus k equal to 0. So this implies k is equal to आ गया -8. तो इक्वेशन इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ k की वैल्यू -8 डाल दीजिए, तो इक्वेशन हो गया हमारे पास 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0. ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास. ये क्वेश्चन आया था अप्रैल 2026 में, क्वेश्चन पेपर कोड SS, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन नंबर 37 का और पार्ट में था. क्या क्वेश्चन था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 7 एंड -2, 4. तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जो इस पॉइंट से पास करे और पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो. तो हमारे पास पहला तो ये पॉइंट का, इस लाइन का इक्वेशन निकालना पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स. तो ये हो जाएगा y - 7 डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल टू 4 - 7 डिवाइडेड बाय -2 - 3. तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय -5. तो ये हो गया 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 5 × y - 7 इज इक्वल टू 3 × x - 3. So this implies 5y - 35 इज इक्वल टू 3x - 9. ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, आपको सबको एक तरफ कीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 3x - 5y, ये हो जाएगा +35 -9. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो 3x - 5y + 26 इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स. अब हमको निकालना है कि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए और इस पॉइंट से पास करे. तो इस लाइन के जो पैरेलल इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 3x - 5y + k इक्वल टू 0. अब ये जो लाइन है ये पास कर रहा है 4, -5 से. ठीक है, तो 4, x की जगह 4, y की जगह -5 डालेंगे, k की वैल्यू निकाल के लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे. सो 3 × 4 -5 × -5 plus k equal to 0. So this implies 12 plus 25 plus k equal to 0. So this implies k is equal to -37. ठीक है, k की वैल्यू अब यहाँ डाल दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन 3x - 5y -37 इक्वल टू 0. ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया. क्लियर है? चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. अभी तो पैरेलल हमने देख लिया कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना था, खाली कांस्टेंट चेंज करना था. लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तब क्या करेंगे, तो ये देखिए ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है हमको, तो हम x और y का कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे. तो ये हो जाएगा bx और ये हो गया ay, और कांस्टेंट को भी हम चेंज कर देंगे. c की जगह मान लीजिए हमने d कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट चेंज करना है और साइन एक का, किसी एक का साइन जो है वो चेंज कर देना है. ठीक है, तो ये हो गया bx - ay. दूसरा देख लीजिए, हमने कोएफिशिएंट चेंज किया और ठीक है ये रहने दिया. उसके बाद क्या करें, साइन यहाँ पे हम माइनस साइन लगा दिए, ऐसा भी हो सकता है. तो ये भी ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर. जैसे कि ये लाइन है तो एक इधर में परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक इधर में परपेंडिकुलर, दोनों ही तो परपेंडिकुलर है भाई. ठीक है, सो क्या करना है हमको, अगर कोई लाइन दिया हुआ, जैसे ये लाइन दिया हुआ, इसके परपेंडिकुलर लाइन हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे. और ये क्वेश्चन आया हुआ अप्रैल 2025 OSS क्वेश्चन पेपर कोड में 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 30 था. ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर देखिए, फिर क्वेश्चन बाद में पढ़ देंगे. तो ये हो जाएगा 3x - 2y. ठीक है, तो एक का माइनस लगाना है, प्लस k इक्वल टू 0. ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x - 3x + 2y + k इक्वल टू 0. दोनों में से जो मर्जी होता है वो लिख लीजिए.
ठीक, चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + 3y + 6 = 0। तो इस लाइन की जो परपेंडिकुलर इक्वेशन होगा वो ये होगा या ये होगा, जो लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। सो ये लेकर के चल रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से गुजर रहा है 1, 2 से। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3x, 3 × 1 - 2 × 2 प्लस k = 0 कर देंगे। सो 3 - 4 प्लस k = 0। सो दिस इम्प्लाइज -1 प्लस k = 0। तो k की वैल्यू 1 निकल के आ गई। यहाँ पर k की वैल्यू 1 उठा के डाल देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x - 2y plus 1 = 0, which is the required equation of the line passing through the point 1, 2 and is perpendicular to the line 2x + 3y - 6 = 0। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट x2, y2 and is perpendicular to the straight line y, y1 = 2a ब्रैकेट में है x + x1। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पर पॉइंट ना देखे, जैसे 4, 6 ना दे करके लिख दिया x2, y2, और यहाँ पर 3y = 2, a की वैल्यू कुछ हम मान लेते हैं 7 और x + 8, ये ना दे करके इसकी जगह 7 की जगह a कर दिया, 8 की जगह x1 कर दिया और ये 3 की जगह y1 कर दिया। क्लियर हो गया, मतलब y1, x1, y2, x2 और a सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू, लेकिन वैल्यू नहीं दिया, डायरेक्टली x1, y1, x2, y2 कर दिया, तो घबराना नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, सीधे से बात है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को सही से पहले लिखें। तो y इंटू, पहले कोएफिशिएंट को पहले लिखेंगे हम लोग, = 2ax + 2ax1। तो ये हो गया, सबको एक तरफ लेके आइए, तो ये हो जाएगा -2ax + y1 × y - 2ax1 = 0। ठीक है, तो अब इसका ये जो है हमारे पास, ये हो गया ना, x और y में, ये तो a, y1 और x1 और a, ये सब तो सब कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब ये जो है एक नंबर है ना, a × x1 एक नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल है। चलिए अब आइए देखिए ये कैसे बनता है ना, इसी को यहाँ पर उठा के डाल देते हैं हम लोग, इसके अंदर ये सभी वैल्यूज उठा के डाल देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा पहले समझिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा बच्चे, बड़ी दिक्कत है। -2 × a की वैल्यू हमने कितनी ली थी 7, तो 14x प्लस y1 की वैल्यू हमने कितनी ली थी 3y माइनस 14 × x1 कितना लिया था हमने 8, 14 × 8 112। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे, हो गया ना इक्वेशन। तो वैसे ही ये ध्यान में रखना है कि ये सब ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये आ गया ना, इसका वैल्यू हमने डाल दिया तो ये इस तरीके से आ गया। चल, तो इसके पैरेलल अब यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, कोएफिशिएंट चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3x - 14y, ठीक है, प्लस k = 0। अब क्या है कि एक का वैल्यू चेंज कर देना है, एक का साइन जो है वो चेंज कर देना, वैल्यू नहीं साइन चेंज कर देना है। x का साइन चेंज कर दो या y का साइन चेंज कर दो, हमने चेंज कर दिया एक का साइन। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस तरीके से इसका परपेंडिकुलर ये है, उसी तरीके से जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, देखो वो क्या होगा, इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा y1 × x, y का कोफिशिएंट जो y1 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट जो -2a है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2ay, और ये हो जाएगा k,
इक्वल टू 0 और एक किसी एक का साइन चेंज कर दो। तो हमने चेंज कर दिया, y का साइन चेंज कर दिया। क्लियर? चलिए, अब कह रहा है कि ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन आ गया। अब ये जो परपेंडिकुलर है वो इस पॉइंट से x2, y2 से पास हो रहा है। निकालिए x2, y2 डाल दीजिए, x की जगह x2, y की जगह y2 इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास y1 इंटू x2 प्लस 2a y2 प्लस k इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई जो k की वैल्यू आ गई वो आ गया y1 x2 प्लस 2a y2, यहाँ पर माइनस साइन। ठीक है, पूरा एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। ये जो k की वैल्यू है, ये जो k की वैल्यू है उठा करके यहाँ डाल दीजिए। ठीक, सिंपल सा डाल देंगे वहां पर। तो ये आ गया दिस इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर, जो होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा y1x प्लस 2ay माइनस y1x2 माइनस 2ay2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक, ऐसे ही करना है। अब आइए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो जैसे एक ये पैरेलल लाइन हमने देखा था ना, ax प्लस by प्लस सी, खाली इसमें कोफिशिएंट चेंज करना होता है। तो यहाँ c है, यहाँ d है, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू हो जाएगा, मॉड में लेंगे क्योंकि निकालेंगे वैल्यू तो कभी कभी निगेटिव आ जाता है। तो ये होगा c माइनस डी या d माइनस सी, जो कर लो, मॉड लगा हुआ है, ठीक कर देगा उसको, निगेटिव आएगा तो, डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। चलो आइए अब देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ अक्टूबर 2025 में, क्वेश्चन पेपर कोड OSS में 1 नंबर का क्वेश्चन था और क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 था। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज। तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले इन दोनों लाइंस को सही तरीके से लिखो, अभी सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस 5 को इधर लेके आएंगे और ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस d क्या हो जाएगा, हमने देखा था ये था कोफिशिएंट को माइनस करना था, तो किसी को भी ले लो, -5 -5 है ना, इसको ले लो, इसको अगर इसको ले लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, देखो इसमें से इसको माइनस करो या फिर किसी में से किसी को भी माइनस करो, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। +5 में से हम लोग माइनस को -5 करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू +5। तो c माइनस डी करिए या चाहे d माइनस सी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मॉड लगा हुआ, मॉड जो है वो माइनस को प्लस कर देगा। तो आइए c माइनस डी हम कर लेते हैं, c माइनस डी कर रहा हूं मैं, आप d माइनस सी भी करके ट्राई कर सकते हैं। डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला याद रखिए, ये रहा। ठीक है, c माइनस डी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 16। तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25, ये -10 डिवाइडेड बाई 5 काटिए, तो ये आ गया मॉड -2, सो दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका इक्वेशन हो गया ax1 प्लस इसका इक्वेशन a1x, ऐसे लिखते हैं। इस लाइन का इक्वेशन L1 का इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस लाइन L2 का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया a2y प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है क्या कि इस पॉइंट से जितने भी लाइन पास करे
उसका इक्वेशन लिखिए। तो उसका क्या इक्वेशन हो जाएगा, तो इस पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे, बहुत सारे पास कराइए। एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। तो जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन पासिंग थ्रू, मतलब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, वो हो जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस, अब इस इक्वेशन के साथ एक लैम्डा मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस लैम्डा का वैल्यू चेंज होते रहेगा। लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा तो ये लाइन आ गया, लैम्डा का वैल्यू 2 आया तो ये लाइन आ गया, लैम्डा का वैल्यू -1 आया तो ये लाइन आ गया। लैम्डा का वैल्यू चेंज होते रहेगा और अलग अलग लाइंस आती रहेंगी। प्लस C2 इक्वल टू 0। क्लियर होगी। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines x plus y plus 1 equal to 0 and 2x minus y plus 7 equal to 0 and containing the points 1, 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस निकालेंगे, मतलब कोई भी लाइन, जनरल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा 2x माइनस वाई प्लस 7, ये आ गया हमारा जनरल इक्वेशन। अब कह रहा है क्या कि ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, मतलब किसी का भी हो सकता है, इसका भी इक्वेशन हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू पे। कैसे निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो उसके लिए एक चीज दे रखा है कि भैया ये जो परपेंडिकुलर ये वाला निकालना है जो कि 1, 2 से पास करे, है ना, कंटेनिंग द पॉइंट्स 1, 2। मान लीजिए कि 1, 2 तो सब में आएगा नहीं, इसमें आया 1, 2, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम x की जगह 1, y की जगह 2 रख देंगे। चलिए रख देते हैं, x की जगह 1, y की जगह 2। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। So this implies 4 plus lambda 2 minus 2 plus 7 equal to 0. So this implies 4 plus 7 lambda equal to 0. So this implies lambda is equal to minus 4/7 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4/7 आ गया। अब इस लैम्डा को उठा करके, इस लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा, डाल दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 -4/7 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स वाई के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमारे पास एक ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है ऐसे, तो ये लाइन के पास करते हुए इससे बहुत सारा बनेगा, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब ऐसा वाला हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 9 प्लस लैम्डा 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए। सो दिस इम्प्लाइज x वाले टर्म को एक तरफ, y वाले टर्म को एक तरफ। 3x प्लस वाई माइनस 9 प्लस 4 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, अब x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो 3 प्लस 4 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई माइनस 9 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमको पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा
है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो इसका जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा इस लाइन के ऊपर ऊंचे, ठीक है। तो जो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में ये जो होगा ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्लियर, इसकी वैल्यू हमारी 0 हो गई, है ना। देखिए कैसे होगा बता देते हैं आपको। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब हमें ये लाइन निकालना है, ये दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है जो भी लाइन, तो उसका एक्स, हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं, देखिए ये जो है ये लाइन इस एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा एक 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ एक्स की वैल्यू है -3, 0, ठीक है, तो हम y की जो वैल्यू होगी वो 0 डाल देंगे, ठीक। तो हाँ, क्यों डाल देंगे 0, उसके लिए भी मैंने बता दिया आपको कि क्यों 0 डाल देंगे। जैसे कि ये जो लाइन है अभी हमने बनाया था, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा एक जगह पे, तो इस जगह पे मान लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, ठीक है। तो x की वैल्यू अभी हमें पता नहीं कि क्या होगी, नहीं मालूम, लेकिन इतना तो फिक्स है ना कि y का वैल्यू 0 होगा, तो डाल दीजिए इसको 0, 1 + 3 लैम्डा को 0, तो 1 + 3 लैम्डा इक्वल टू 0, so this implies 3 lambda equal to -1, so this implies lambda is equal to -1/3। अब lambda equal to -1/3 उठा करके हम लोग कहाँ डाल देंगे, हम लोग लैम्डा इक्वल टू -1/3 उठा करके इस इक्वेशन में डाल देने वाले हैं, तो हमारा इक्वेशन चल के आ जाएगा। डालिए 3 + 4 × -1/3 x प्लस ये वाला वैल्यू, ये तो वैल्यू सीधा सीधा 0 है, ठीक है, ये तो 0 है, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि हम वैल्यू डाल रहे हैं, -9 × 7 + -1/3 and this is equal to 0, so this implies। अब एक चीज यहाँ पर फिर से ध्यान देना कि ये जो अगर कोई भी लाइन जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या आता है, x = a आता है ना, y में तो इक्वेशन आता ही नहीं है, तो भाई इसलिए तो y 0 हो गया ना, इसका y में तो इक्वेशन आएगा ही नहीं, y 0 हो गया, खत्म। चल, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 - 4/3 x माइनस, अब ये हो गया 9 - 7/3 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे ले लिया हमने 3, तो 9 - 4 x माइनस यहाँ ले लो तो 27 - 7 3 इक्वल टू 0, so this implies 5/3x minus 20/3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 3 नीचे है, कट जाएगा, या फिर नहीं कटने आ रहा है तो ऐसे करिए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया 5x - 20 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 20/5, मतलब x इक्वल टू 4, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2024 में, पेपर कोड OSS 1 नंबर में, MCQ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x + y + 1 इक्वल टू 0 एंड x + y - 9 इक्वल टू 0 एंड इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस बार पैरेलल टू x एक्सिस पूछ रहा है, तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पहले तो निकालिए फैमिली, चलिए तो इसको हम आपको दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन है x + y इक्वल टू -1, ये रहा,
x प्लस वाई इक्वल टू -1। दूसरा है ये रहा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तब ये निकालेंगे हम कि ये जो दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट एक्स वाई की क्या वैल्यू है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की क्या वैल्यू है, क्या पॉइंट है, निकालेंगे सॉल्व करके। तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस -1। सो दिस इम्प्लाइज ये y कट गया, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। तो x इज इक्वल टू निकल के आ गया हमारे पास 5, x की वैल्यू निकल के आ गई 5। अब y की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ डाल दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 में, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू -1। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1 -5 मतलब -6। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 5, -6 निकल के आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इस पॉइंट से पास करे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो इक्वेशन ऑफ एकदम कितना सिंपल हो गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 5, -6 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सीधा सीधा हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू -6। एकदम पहले बताया था, एकदम स्टार्टिंग में हमने बताया था, फर्स्ट इसका लेक्चर नंबर 1 के स्टार्टिंग में, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो y इक्वल टू -6। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों उतना दिमाग लगाएंगे, उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास अक्टूबर 2024 क्वेश्चन पेपर कोड OSS में 2 मार्क्स में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट था। अब देखिए क्या लिखा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक लाइन है, पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक लाइन है जो हमारा एक्स एक्सिस से 135 डिग्री 150 डिग्री बना रहा है, और ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, इस पी को दे रखा है 2। ठीक है, p इज इक्वल टू 2। अब हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता, अल्फा पता रहता तो एकदम आराम से इक्वेशन लिखते थे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे क्या कि दिस एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री होना चाहिए। तो ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री है ना, सो इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास अल्फा भी है, अब हमारे पास पी भी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स कॉस 60 को लिखेंगे कॉस पाई बाई नहीं हो तो गया, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू डालेंगे सीधा डायरेक्ट, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, प्लस वाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 दिया हुआ। सो दिस इम्प्लाइज एक्स कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस वाई साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अक्टूबर 2025 का क्वेश्चन पेपर कोड OSS, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40, find the equation of a line passing through the intersection of lines this and perpendicular to the line this। तो सबसे पहले इसके इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाल लेते हैं।
देखिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, अभी हमने क्या किया कि हमने निकाल लिया, ये वाला पॉइंट निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सो 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 23 दे रखा है। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर हम करते हैं, ठीक है, 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 24। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 24/7 और इसकी x इक्वल टू 24/7 उठा करके 1 में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 24/7 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज 3y, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, 3y को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ये हो गया हमारे पास 7 120 minus 1 is equal to 3y. So this implies 3y is equal to 7 120 minus 7, तो ये हो गया 113/7. So this implies y is equal to 113/7 into 3, तो 113/21। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई थी? x की वैल्यू आई थी 24/7 और y की वैल्यू 113/21 ये आया, है ना। तो हमारे पास एक पॉइंट है, हमको क्या करना है ना, हमको इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखना है जो कि इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन का स्लोप अब हम निकालते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो इस लाइन का जो है 5x प्लस 3y इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, जैसे कि ये एक लाइन हो गया, ये 5x प्लस 3y इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू माइनस 5/3x प्लस 1/3। तो यहाँ पर स्लोप आ गया m1 इज इक्वल टू माइनस 5/3। अब ये जो हम लाइन बनाएंगे यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हो जाएगा m2। तो m2 क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन का जब स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है। तो माइनस 5/3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू माइनस माइनस काट दीजिए 3/5 आ गया, m2 इक्वल टू 3/5 आ गया। अब हमारे पास स्लोप है, ठीक है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। अब हमारे पास इस लाइन का स्लोप है और एक पॉइंट है, तो निकाल लेंगे हम आराम से इक्वेशन। कैसे निकलेगा? देखिए, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m2, इस तरीके से। सो ये आ गया हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू है 113/21 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 24/7। दिस इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तब इसको जरा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 113/21 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 24/7, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। बस ये आखिरी ही है, खत्म ही है, आपका सारा जो स्ट्रेट लाइन जो है आपका फिनिश हो गया, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 5y माइनस ये हो जाएगा 565/21 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 24 72/7, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, सबको एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 72/7 प्लस
565/21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस, अब इसका कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, या प्लस क्यों करें, इसको माइनस से ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये ले लिया इसका हमने कॉमन, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ 21, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 216 माइनस 216 प्लस 565 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 3x माइनस 5y, और यहाँ आ गया 565 में से 216 माइनस करेंगे, 565 में से 216 माइनस करेंगे, तो ये 349/21 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमारा आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है स्ट्रेट लाइन का वो अब खत्म होता है, जहां हमने पूरे बुक के एग्जांपल्स भी कवर कर लिए और साथ के साथ PYQ को भी कवर कर लिया। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है स्ट्रेट लाइंस में। हाँ, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया कि 4 नंबर का है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, ये तो मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका था। सॉल्व करने के लिए हमने जो आपको बताया है आंसर राइटिंग वाला, उसको आपको जरूर देख लेना है कि किस तरीके से आंसर लिखना होता है, ठीक है। लेट करके जो लिखना होता है, जैसे बुक किस लैंग्वेज में लिखना होता है उस तरीके से आपको लिखना होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में।